पिछले कुछ समय से हमारे देश के अलग अलग शहरों में बारिश का कहर देखने को मिला। देश के विभिन्न राज्य भारी बारिश के कारण बाढ़ की चपेट में हैं। रिसेंटली केदारनाथ में बादल फटने के कारण तकरीबन हजारों की संख्या में आए श्रद्धालुओं की जान खतरे में आ गई। इसके साथ ही असम के इलाके में बाढ़ के कारण अभी तक 100 से भी ज्यादा लोगों के जान गंवाने की खबर है। इसके अलावा हाल ही में वायनाड में हुए लैंडस्लाइड के कारण 200 से भी ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस मानसून सीजन में एक बार फिर से सरकार की खराब व्यवस्था का खुलासा हुआ, जिस कारण लोगों को काफी नुकसान झेलना पड़ा। कुछ दिनों पहले ही दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में भारी बारिश के कारण राव IAS नाम के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में काफी ज्यादा पानी भर गया, जिसमें फंसकर 3 UPSC एस्पिरेंट की जान चली गई। इस तरह के कई किस्से हमें आए दिन सुनने को मिलते हैं, जहां सरकार की लापरवाही के कारण आम लोगों की जान चली जाती है। ये समस्या और गंभीर रूप तब धारण कर लेती है जब सरकार अपनी गलती एक्सेप्ट करने के बजाय दूसरी पार्टी को ब्लेम करना चालू कर देती है। दिल्ली में हुए खौफनाक कोचिंग सेंटर इंसिडेंट के बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दोष देते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, जो इस घटना का जिम्मेदार MCD को बताती है। MCD के ऑफिसर इलेक्ट किए जाते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा, और इस लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट करने का काम है स्टेट गवर्नमेंट का। इस तरह से स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना ब्लेम गेम जारी रखते हैं और इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है आम आदमी को। दिल्ली में हुए राव IAS कोचिंग सेंटर की दर्दनाक घटना के बाद कई बड़े खुलासे भी देखने को मिले। ये कोचिंग सेंटर बेसमेंट में इलीगली चलाया जा रहा था। इस सेंटर को सरकार द्वारा NOC तो दिया गया था, लेकिन केवल स्टोरेज और पार्किंग के लिए। इसके अलावा इस घटना से तकरीबन 1 महीने पहले ही बेसमेंट में चल रहे इलीगल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर MCD को ऑनलाइन कंप्लेंट भी सबमिट की गई थी। हालांकि इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया था, जिस कारण अब हमें ये दर्दनाक खबर सुनने को मिली। अब इस घटना के बाद सरकार जागी है और अब तक MCD द्वारा बेसमेंट में गैरकानूनी रूप से चलाए जा रहे 30 से भी ज्यादा कोचिंग सेंटर को सील किया जा चुका है। इनमें से एक कोचिंग सेंटर दृष्टि IAS भी है, जिसके फाउंडर विकास दिव्या कीर्ति ने हाल ही में दिए गए इंटरव्यू में इस घटना पर बात की है और इस घटना के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट के प्रति अपना समर्थन जाहिर किया। अनफॉर्चुनेटली मिसमैनेजमेंट की ये कोई पहली घटना नहीं है। इस घटना के कुछ दिन पहले ही दिल्ली के पटेल नगर इलाके में बारिश के दौरान 26 साल के नीलेश राय नाम के एक UPSC एस्पिरेंट की करंट लगने के कारण मृत्यु हो गई। इस इलाके में इलेक्ट्रिक वायर की मिसमैनेजमेंट और भारी जल भराव के कारण ये दुखद घटना हमें सुनने को मिली। जहां बजट में तो एक तरफ सरकार द्वारा शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ हमें ऐसी दुखद घटनाएं भी सुनने को मिलती हैं। इन सभी घटनाओं को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकार की लापरवाही का सबसे गहरा असर आम आदमी पर पड़ता है। अब जनता सरकार से इतनी ज्यादा नाखुश है कि जब राव IAS कोचिंग सेंटर में हुई घटना के खिलाफ स्टूडेंट प्रोटेस्ट को ज्वाइन करने के लिए आम आदमी पार्टी की लीडर स्वाति मालीवाल वहां गई, तो स्टूडेंट ने उनका विरोध करते हुए स्वाति गो बैक के नारे लगा दिए। ऐसी घटनाओं पर ब्लेम गेम खेलने के बजाय सरकार को जिम्मेदारी से काम करने की जरूरत है। सरकार जनता द्वारा ही पावर में आती है, तो सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता भी जनता ही होनी चाहिए। इसके साथ ही इसमें हम जनता का भी रोल काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें पॉलिटिकल लीडर को ब्लाइंडली फॉलो करने के बजाय उन्हें क्वेश्चन करने की आदत डालनी होगी। आपके इस बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।